हेलो दोस्तों, सिवाय क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शेषफल से संबंधित प्रश्नों पर। शेषफल से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी उससे क्वेश्चन बन सकता है, आज हम उन्हीं सभी क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं शेषफल से संबंधित प्रश्न। तो शुरू करते हैं दोस्तों शेषफल से संबंधित प्रश्न। मैं एक प्रश्न उठा रहा हूँ, आसान सा आप समझ लीजिए। 35 प्लस 40 प्लस 55 और प्लस 81 और भाग कर दिया इसे आए इसे 8 से में शेषफल क्या होगा। देखिए, तो ये आपके पास एक प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है कि शेषफल क्या होगा। देखिए, आप इस क्वेश्चन को कैसे कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप इसे सभी को जोड़ लीजिए। जैसे ही आप इस सारे पूरे को जोड़ते हैं और फिर उसके बाद आप इसे 8 से भाग कर सकते हैं तो शेषफल आ जाएगा, लेकिन उसमें आपको आपका उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको करना कैसे है वो समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप इन्हें जोड़ के भाग करने के बजाय आप अलग अलग भाग करते हैं, जैसे अगर मैं 8 से भाग करता हूँ 35 को, तो 8 चौक 32 कट जाएगा। तो 32 पूरे हो जाएंगे तो कितने बचे हैं? 3 बच रहे हैं। तो वहां हो जाएंगे कितने? प्लस के 3। देखिए, प्लस माइनस का क्या मैटर है मैं बताऊंगा, प्लस भी होता है माइनस में भी। तो आप देखते हैं 8 चौक 32, तो 32 के बाद 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो वे प्लस के होंगे, और जब कम होंगे तो वो माइनस के होंगे। जैसे 8 पंजे 40, ये तो पूरा कट जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। 8 सती 56। देखिए, अगर आप यहाँ 8 सती 56 करते हैं तो 56 के लिए यहाँ कितने की कमी है? 1 की कमी है। तो आप इसे -1 करेंगे। या फिर अगर अगर आप यहाँ प्लस में रखना चाहते हैं तो 8 छिंग 48, तो प्लस के यहाँ पर 7 बचेंगे। तो ऐसे भी हो सकता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और 8 धाम 80, तो प्लस का 1। तो मेरा ये मानना है कि आप इसमें क्या करिए, जो भी नजदीक पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 8 सती 56, तो माइनस का 1, मतलब 1 की कमी है यहाँ पर। अगर 8 छिंग 48 आप करते हैं तो 48 करेंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो 7 ज्यादा हो जाएगा, तो आप उसे छोड़ दीजिए। प्लस हो माइनस हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप उसे कम पे रखिए। अब ऐसे ही यहाँ पर 8 धाम 80, जैसे आप 80 को काटते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 ज्यादा है, तो वो प्लस का 1 होगा। अगर हम यहाँ पे 11 88 करने लगे तो वो 88 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर किसकी कमी? 7 की कमी, वो ज्यादा हो जाएगा, तो उसे आप छोड़ दीजिए। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 1 माइनस का 1 प्लस का, तो ये तो अपने आप ही यहाँ से कट जाएंगे। 1 प्लस का 1 माइनस का कट गया, और बचे कितने? प्लस के 3। तो यहाँ पर जो शेष होगा, शेषफल इसमें 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए, ये अगर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे ये 3 होंगे, इनके बीच में देखिए यहाँ पर एक तो ये बचा, एक ये और एक ये था आपके पास। तो इसमें आपको करना क्या है? देखिए, यहाँ पर प्लस के 3 है। अब यहाँ देखिए ये कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, तो प्लस का चिन्ह है, और लेकिन ये किसके है? माइनस के, तो माइनस हो जाएंगे 1। और अब इनके बीच में देखते हैं तो प्लस का, ये भी प्लस का है, तो फिर रहेगा प्लस का 1। तो अब यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा? 3, और एक 4 में से 1 गया तो कितना? 3। तो आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ देखना है। तो जो भी प्लस माइनस होगा वो आप उसे कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। -5230 प्लस 70 प्लस 38 -125 -45, और भाग किया गया है 13 से।
देखिए यहाँ पर 13 से भाग करना है और आपको शेषफल बताना है कितना होगा। तो देखिए फिर वही है कि आप इसे जोड़ घटाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से करिए। जब आप देखते हैं 13 चौका 52, ठीक है, ये तो हो जाएगा। यहाँ पर कितना 30 हो जाएगा, फिर 13 दूनी 26, 26 देखिए 26, तो 4 ज्यादा है तो प्लस के 4 होंगे यहाँ पर। ओके, अगर देखते हैं तो 13 तिया 39, 13 पंजे 65। अगर आप 13 पंजे 65 करते हैं तो प्लस के कितने 5 होंगे यहाँ पर। 13 पंजे 65 किया ना आपने, तो 65 किया तो यहाँ पर 70 है, लेकिन 5 ज्यादा है। या फिर आप 13 छिक 78 करते हैं तो यहाँ पर 8 की कमी, देखिए 78 करने के लिए अगर यहाँ पर 78 करना है तो 78 से कितने कम है 8, तो माइनस के 8 आएगा। लेकिन आप जो भी कम उसमें लगता है आपको, प्लस माइनस में जो भी कम हो आप उसे रखिए। 13 तिया 39, देखिए 13 तिया 39, अगर आप 39 करते हैं तो 39 में 1 की कमी है तो माइनस 1 हो जाएगा। अगर आप देखते हैं जैसे कि हम 13 तिया 39 करते हैं तो 39 से 1 कम है तो यहाँ पर माइनस का 1। अगर आप 13 दूनी 26 करते हैं, 26 से 12 ज्यादा तो प्लस के आप 12 लिखना पड़ेगा, तो वो ज्यादा हो जाएगा, आप कम रखिए। ओके, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 13 निम्मा 117, ठीक, 13 दाम 130। अगर आप 130 करते हैं तो यहाँ पर किसकी कमी, देखिए 125 है तो 130 में कितने की कमी है 5 की, तो 5 ठीक रहेगा। अगर 13 निम्मा 117 करते हैं तो यहाँ पर आपको कितने रखने पड़ेंगे, प्लस के 8 रखने पड़ेंगे। तो अब आप देखिए 13 तिया 39, 13 चौका 52। अगर आप 39 करते हैं तो 13 तिया 39 और 6 45, यानी कि प्लस के 6 होगा। अगर आप 13 चौका 52 करते हैं तो 52 से कितने कम है, माइनस के 7। तो आपको ऐसे करना है। अब आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे ही ध्यान देते हैं तो यहीं से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए प्लस के कितने हैं 4 है, प्लस के 5, 4 और 5 9। उसके बाद अगर आप 9 में से देखिए यहाँ पर ये क्या है प्लस का, लेकिन यहाँ पे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 1 गया 8। अब देखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 8 और 5 13, 13 में यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो क्या आएगा माइनस, तो 13 में से 6 गए तो कितना 7, तो यहाँ पर 7 शेष बचेगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस 5। अब आप यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, तो अब आप देख सकते हैं ये प्लस के और ये भी प्लस के और ये माइनस के, जो भी बनता है देखिए 5 और 4 9, 9 में से 1 गया कितना बचता है 8, 8 और 5 13, 13 में से 6 गए 7, तो शेष कितना होगा 7 होगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। देखिए जहां पर माइनस प्लस हो सकता है इनमें, तो आप इसी प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब मैं देखता हूं जो गुना से संबंधित प्रश्न है उन्हें आप कैसे कर सकते हैं। दिया है 25 गुना 17 गुना 43 गुना 56 और बटे में दिया है 12। देखिए यहाँ पर आपको शेषफल ज्ञात करना है। जब आप इस क्वेश्चन में शेषफल ज्ञात करते हैं तो आपको कैसे, अब देखिए यहाँ पर सबकी गुना करना फिर उसके बाद 12 से भाग करना है तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए बेहतर तरीका क्या है, आपको अलग अलग ही भाग कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर 25 को भाग करता हूं तो 12 दूनी 24, तो 24 देखिए 24 से 1 ज्यादा है तो प्लस का होगा। अगर आप 12 एकम 12 करते हैं तो प्लस के कितने हैं 5, और अगर आप 12 दूनी 24 करते हैं तो 24 में से कितने कम है 7, माइनस के 7 लिखना पड़ेगा। तो आप जो भी कम हो वो आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 12 या 36, 12 चौक 48, देखिए 12 चौक 48। अगर आप 48 करते हैं तो कितने कम है 5 कम है, तो माइनस के 5 रख सकते हैं। या फिर आप 12 तिया 36, तो आप यहाँ कितने रख सकते हैं 7 रख सकते हैं। और 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। अगर आप 12 पंजे 60 करते हैं तो यहाँ पर कितने की कमी है 4 की कमी है।
अब देखिए वहां पर क्या था, प्लस और माइनस के चिन्ह थे इनके बीच में, ठीक है। ये तो प्लस माइनस में रहने ही, कभी प्लस में हो सकते हैं, कोई माइनस में हो सकते हैं, जो भी आपको नजदीक लगता हो इससे भाग करते टाइम। अब आप ये देखिए कि इनके बीच में जो भी चिन्ह है वही आपको चिन्ह रख देने हैं। अगर आप यहां से डायरेक्ट चाहते हैं, देखिए तो 1 की गुना 5 में करेंगे तो 5 ही कम 5 और 5 पंजे 25, लेकिन माइनस के होने से क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 25, 25 चौका 100, फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 100 हो गए। अब 100 हो जाते हैं, 100 को फिर 12 से भाग कर दिए, क्योंकि 12 से भाग करने पर तो 100 नहीं बचेंगे। अब आप 100 को 12 से भाग करते हैं तो 12 अट्ठे 96, तो कितना बच जाएगा, 4 आपका यहाँ पर शेष बच जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर आप देखिए 1 गुना 5 और गुना माइनस के 5 और गुना माइनस के 4, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 100 किसके हो गए, प्लस के। देखिए अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप इसे किससे भाग करिए, 12 से, तो यहाँ पर शेष कितना होगा, 12 अट्ठे 96, 4 इसमें शेष होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर जो भी संख्या, जैसे कि आप 12 से भाग कर रहे हैं, अगर यहाँ पे ज्यादा आया 12 से, तो इसका मतलब है 12 से ज्यादा तो शेष नहीं बच सकता। जो भी यहाँ पर संख्या है आप उसे भाग कर दीजिए। अगर यहाँ पर 5 होता तो बस 5 ही शेष बचता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 भी हो सकता था, लेकिन 12 जैसे आ जाएगा, 12 आ जाता तो 12 से 12 को भाग कर तो शेष कितना बचता, 0। तो इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन रखते हैं 153 गुना 42 गुना 513 गुना 519 और भाग किया गया है 15 से। फिर से यही है, आपको शेषफल इसमें बताना है। तो देखिए आपको फिर वही डायरेक्ट आपको अलग अलग इन्हें भाग कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप करते हैं तो 15 धाम 150, तो प्लस के कितने 3, 3 ज्यादा है, तो 15 दूनी 30 आप यहाँ पर करते हैं, तो 30 करेंगे या 15 तिया 45 आप करते हैं, तो 45 होने के बाद कितना होगा, 45 में से कितने कम है, 3 कम है, तो 3 कम है तो माइनस के 3 हो गए। तो यहाँ पर आप अगर आप भाग करते हैं तो 15 तिया 45 कितने बचते हैं, 3, 6 बचते हैं, 15 चौका 60, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, देखो प्लस के 3 बचते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी बात करते हैं तो फिर 15 तिया 45 और कितने बचते हैं, 6, और अगर आप इसे भाग करते हैं 15 चौका 60 तो 9 बचते हैं, और अगर आप 15 पंजे 75 करते हैं तो फिर कितने की कमी है, 6 की कमी है यहाँ पर। ओके, तो अब आपके सामने फिर से यही स्थिति बनती है। तो देखिए आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप यहां से गुना करते हैं तो 3 तिया 9 किसके हो जाएंगे, माइनस के, 9 तिया 27, ठीक है। अब 27 यहाँ पर हो जाने के बाद तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब फिर यहां से आप 27 की किस में गुना कर लीजिए, 6 की। आप 27 की 6 में गुना करते हैं तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 और 4 कितना 16, तो 162 हो जाएगा। और 162 को किससे भाग कर दीजिए आप, 15 से भाग करिए। देखिए ध्यान से फिर से समझ लीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 की 6 में गुना करेंगे कितना, 162 आ जाएगा। अब उसके बाद अब यहाँ पर ये देखिए, ये प्लस के, ये माइनस के, प्लस के, माइनस के। देखिए प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो भी प्लस हो जाएगा। अगर ये माइनस में हो जाता है तो फिर आप इसे घटा सकते थे। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कितना आएगा, अगर आप 15 एकम 15 करते हैं तो यहाँ पर कितना बच जाता है, 1, तो शेष कितना होगा, इसमें 12 आएगा। ओके, और अगर आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहें तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, देखिए 42 गुना 513 गुना 519, और आपने भाग किया किससे, 15 से।
देखिए अगर आप यहाँ पर ये तो प्लस में आ जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर माइनस में आ जाए तो आपको कैसे, प्लस के 3 यानी कि 3 ज्यादा है, 15 तिया 45, यहाँ पर 3 कम है, माइनस के 3 होंगे। और अगर आप देखते हैं तो 15 तिया 45 और यहाँ 6, 15 चौका 60 प्लस के 3 यानी कि 3 ज्यादा है। और अगर आप यहाँ देखते हैं तो 15 तिया 45, यहाँ पर 6, 15 चौका 60 प्लस के कितने बचते हैं, 9 बचते हैं। देखिए यहाँ पर या तो माइनस के 6 या प्लस के 9। देखिए बाकी ऐसे ही है, आप इन्हें कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर माइनस में भी आ जाए तो कैसे आपको करना है। तो जैसे ही आप ये देखते हैं, अब आप इसकी सबकी गुना करते हैं। देखिए 3 तिया 9 तिया 27, 27 की आपको 9 में गुना करनी है। जब आप 27 की 9 में गुना करते हैं तो एक थोड़ा सा ये रहेगा कि यहाँ पर प्लस के या माइनस के, जैसे कि चलो 27 की 9 में गुना करते हैं तो 9 सतें 63 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 दूनी 18 और 6 कितने हो जाएंगे, 24, 243। लेकिन ये 243 किसके होंगे, देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस कर देगा ये सबको। तो यहाँ पर माइनस होने की वजह से एक, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस के। जब आप इसे किससे भाग करेंगे, 15 से। ओके, जबकि यहाँ पर आप क्या देखते थे कि प्लस के 3 और ये माइनस के, तो 9 3 तिया 9 माइनस के हो गए, 9 तिया 27 फिर माइनस के जाएंगे, लेकिन माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर प्लस हो गए थे। तो इस तरह से जब आप भाग करते हैं तो आप देखेंगे कि 15 एकम 15 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9, तो 15 छिका 90। तो यहाँ पर 90 के बाद जब यहाँ पर आप देखते हैं तो 3 बचते हैं, लेकिन किसके, माइनस। तो माइनस में शेष नहीं बचते कभी भी। तो आपको इसे सही क्या करना है, जो सही शेष होगा आप लिख सकते हैं यहाँ पर सही शेषफल, वो आपका होगा। देखिए यहाँ पर माइनस के जो 3 शो कर रहा है, तो इसका मतलब है 15 में से आप कितने घटा लीजिए, 3, तो कितना बचेगा, 12। तो आपका सही जो आंसर होगा वो 12 शेषफल होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यदि जब आप यहाँ पर मतलब इस तरह से गुना कर रहे हो तो ये गुणनफल जो आए वो प्लस में आए तो आप डायरेक्ट जो भाग करेंगे वो आपको शेषफल मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि ये माइनस में आ जाए, तब इसे आप भाग करते हैं तो जो भी माइनस होगा, माइनस का शेष होगा, उसे आपको उसी संख्या में से माइनस, जैसे 15 20 जिससे भी आप भाग। तो अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। अब देखिए 5 की घात 135 दिया है और भाग दिया है 4 में। देखिए यहाँ पर इस प्रकार के आपने प्रश्न देखे होंगे कि किसी संख्या की घात दे देते हैं, कोई दूसरी संख्या से उसे भाग करा देते हैं, तो उसमें शेषफल आपसे पूछा जाता है कितना होगा। तो बहुत ही आसान सा तरीका है इस प्रकार के प्रश्नों को करने का। तो आप सबसे पहले ये देखिए जो मैंने आपको बेस बताया है उसी बेस के अकॉर्डिंग हम इसे कर सकते हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब ये है कि आप 5 को कितनी बार ऐसे गुना करते रहिए, ऐसे आपको कितनी बार करना है, 135 बार। भाई 5 की घात 135 है तो उसका क्या मतलब हुआ, 5 की गुना कितनी बार करनी है, 135 बार। फिर आप उसको किससे भाग करिए, 4 से। तो अगर आप इसे ऐसे देखते हैं, अगर मैं यहाँ 4 से भाग करता हूँ तो या तो सबकी गुना की जाए, ओके, या फिर हम कैसे कर सकते हैं कि अलग अलग, मैंने आपको बताया अलग अलग भाग करना। जैसे ही आप यहाँ 5 को भाग करते हैं तो कितना शेष बचेगा, 1, फिर 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, वो ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको वो सब नहीं करने की जरूरत है, आप यहाँ डायरेक्ट देखते हैं कि 4 से जब आपको इसको भाग करते हैं 5 को, तो 4 एकम 4, तो प्लस का 1 बचेगा कि माइनस का, आपको ये देखना है। तो फिलहाल किसका बच रहा है, 4 एकम 4, तो यहाँ पर 1 ज्यादा है यानी कि प्लस का 1। और जब हम यहाँ पर 1 की घात 135 करते हैं तो शेषफल क्या होगा इसमें, जब हम 1 की घात 135 कर देते हैं, यहाँ पर प्लस का 1 है ना, तो प्लस के 1 को हम जब कितनी बार गुना करेंगे, 135 से 1 ही कम 1 ही कम 1 ही कम, तो कितना आएगा, 1 ही रहेगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है। अब आप इसमें देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन
34 की घात दिया है 1143 और भाग करना है कितना 7 से में शेष। देखिए यहाँ पर शेष क्या होगा, अब आपको कैसे करना है। देखिए जब आप 7 पंजे 35, आप कोशिश कीजिए कि एक शेष बच जाए, किसी तरह से एक शेष बचाना है, क्योंकि अगर यहाँ पर ज्यादा शेष बचा दिया जाए तो फिर उसकी घात करनी मुश्किल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 2 हो जाए तो 2 की घात आप 135 नहीं कर सकते। तो उसके लिए तरीका क्या है, आप करिए जैसे यहाँ पर आप भाग कर सकते हैं 7 पंजे 35, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 1 की कमी है तो -1 होगा। जब यहाँ पर -1 होगा तो हम -1 की घात 1143 करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए प्लस में अगर 1 बचा था शेष, तो आप 1 को गुना प्लस का है तो 1 गुना 1 गुना आप जितनी बार भी कर लीजिए, वो समघात हो विषम घात हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 ही आना है। ओके, अगर आप यहां से गुना इसकी करते हैं -1 की, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 गुना 1 गुना 1 गुना आप 1143 बार करेंगे तो आएगा। यहाँ पर आना क्या है, आना तो 1 ही है, लेकिन ये माइनस का होने की वजह से इसकी घात विषम होगी तो फिर क्या होगा, -1। ओके, और जब माइनस का यहाँ पर शेष आए तो वास्तव में माइनस का शेष नहीं होता। आपको करना क्या है, मैंने बताया था जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं वो आप इसमें से घटा दीजिए जितना भी माइनस आया है। तो सही जो शेष होगा वो कितना होगा, 7 में से आप क्या करिए 1 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 आपका सही आंसर होगा। ओके, तो यहाँ आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि यदि प्लस का बचता है तो उसकी घात सम हो विषम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 1 ही होगा, मतलब कि प्लस में ही होगा 1। तो जैसे यहाँ पर प्लस का शेष बचा है तो शेषफल वही होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा इसमें समझिए, माइनस का 1 शेष बचता है तो जब आप उसकी घात यहाँ पर विषम देखते हैं तो वो क्या होगा, माइनस में होगा। अब आप ये समझ गए होंगे कि घात विषम में होगी, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए -1 गुना -1, अगर यहाँ पर सम घात है तो जैसे आप करेंगे 1 की कम 1 तो वो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप -1 गुना -1 गुना -1, यानी कि आप घात विषम, अब सम होगी ना 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर 3 हो गए तो विषम हो गया, तो 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो आप लाएंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, तो अब आप समझ गए होंगे कि जब यहाँ पर घात विषम होगी तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि प्लस है कि माइनस। अगर ये माइनस का है यहाँ पर तो घात विषम होने पर माइनस में आएगा, और अगर यहाँ पर 44 होता घात तो वो सम होती तो फिर यहाँ प्लस का 1 ही आंसर आपका आ जाता, आपको घटाने की जरूरत नहीं। और अगर आ जाए माइनस में तो आपको क्या करना है, फिर उसे माइनस कर देना है। ओके, जो भी संख्या दी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। देखिए ये दिया है आपको 25 की घात 76 किया है और भाग किया है 24 से। जब आप यहां से भाग करते हैं तो आपको बनता है प्लस का 1। ओके, 24 ही कम 24 प्लस का 1 बचता है। तो जब आप यहां देखते हैं प्लस का 1 और उसकी घात कितनी करेंगे 76 में शेष क्या होगा, तो जब यहाँ पर देखिए प्लस का है तो फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर यहाँ पे प्लस का 1 बचा है तो घात सम हो विषम हो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपका आंसर कितना आना है, 1 ही आना है। और अगर ये माइनस का होता तो फिर आपको घात देखनी है, सम है तो सम है तो प्लस का आएगा, और माइनस है तो फिर विषम का माइनस का आएगा, तो यहाँ पर आपको उसमें से घटा देना है। ओके दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौहत्तर की घात 200 और भाग किया हमने 75।
देखिए यहां पर आप थोड़ा इसमें समझ लीजिए, में शेष। अब देखिए जब आप यहां से भाग करते हैं, ये 74 दिया है, 75 से आप भाग करते हैं तो कितना बचेगा? 1, लेकिन किसका? माइनस का। और अगर यहाँ पर माइनस का 1 है और उसकी घात कितनी है? 200 में शेष जो होगा, अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये माइनस में है। जब ये माइनस में आए यहाँ पर आपकी संख्या शेषफल 1, तो आप उसकी घात देखिए प्लस कितनी है? सम है। अगर ये घात सम है तो फिर ये क्या होगा? प्लस का ही 1 होगा, तो ये शेषफल आपका आ जाएगा। बस आप इसे ऐसे रख सकते हैं, प्लस ही होगा। तो ये आपका आंसर कितना होगा? 1 होगा। ये दिया है 2 और उसकी घात है 80 और भाग करना है हमें 15 में शेष। देखिए 2 की घात यहाँ पर 80 दिया है और आपको भाग करना है किससे? 15 से। तो आप किस किस प्रकार से इसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं? एक तो तरीका ये है कि आपको इस संख्या को, देखिए 2 को 15 से तो भाग नहीं किया जा सकता, तो इस 2 को कुछ ऐसी संख्या में ले जाइए ताकि इस 15 से भाग करने पर वहां पर 1 शेष बच जाए। अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो जैसे अगर मैं देखता हूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अगर हम 16 पे ले जाते हैं तो मैं ये कह सकता हूं 15 से भाग करने पर 1 शेष बचेगा, हमारा काम यहाँ बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो 2 की घात अगर मैं यहाँ पर 4 कर देता हूं, ओके भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो फिर उसके बाद इसकी जो घात बचती है, अब इसके टुकड़े हो जाएंगे तो 20 चौक 80, 20 चौक 80, ऐसे ये तो करना है ना, ओके। 15 से भाग जब आप यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा 16/15 और 16 की घात कितनी? 20। जब ये आप इसे भाग करते हैं यहाँ पर, तो जब ये भाग करेंगे तो ये 16 है, 15 से भाग करेंगे तो प्लस का 1, और जब प्लस का 1 आया है और उसकी घात कितनी है? 20 में जो शेष होगा, अब यहाँ पर प्लस के आने की वजह से तो कोई घात सम हो विषम हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर 1 ही आपका आंसर होगा। लेकिन और इसे किस प्रकार से किया जा सकता है ये भी आप समझ सकते हैं। देखिए अगर आप इसे दूसरे मेथड से करते हैं, 2 की घात ये 80 दिया है और भाग करते हैं 15, ओके, तो आप इसे किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए आप इसे कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 2, अब मैं 2 की घात कितना रख सकता हूँ? 1। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, भाग किया 15 से। देखिए जब हम 2 को 15 से भाग करते हैं, या तो आप ये कहेंगे कि 2 ही शेष बचेगा, भाई 2/15 होगा तो कितना होगा? 2 ही शेष बचेगा, या आप ये कह सकते हैं माइनस के 13 बचेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं शेष 2 बचेगा। जब आप 2 की घात 2 करते हैं और भाग करते हैं 15 में शेष कितना बचेगा? यहाँ पर आप देखिए 4 ही बचेगा, या फिर आप कह सकते हैं 11 बचेगा माइनस के। 2 की घात 3 और भाग 15, देखिए ये 8/15, तो या तो आप कह सकते हैं कि 8 ही शेष बचेगा या फिर माइनस के 7 बचेगा। 2 की घात 4 भाग 15, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये कितना बचेगा? आप टुकड़े करते हैं तो कितना? 16/15 यानी कि 1। तो हमको क्या करना है? हमको वहां तक जाना है जहां पर 1 शेष बच जाए। तो जब ये 1 शेष बच जाए प्लस का, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में प्लस क्या देखना? प्लस देखना है। इसमें ये ध्यान रखना कि प्लस में ही बचना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो ये किस घात, ये जो 1 शेष आया है किस घात की वजह से आया है? 4। तो आपको करना क्या है? इसकी घात को 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसकी घात को 4 से डिवाइड करते हैं तो जो भी शेष बचती है घात, जब आप यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा? यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो आपको कुछ भी नहीं शेष बचता है, तो इसका मतलब आ जाएगा कि 2 की घात आप कितना रखेंगे? 0 रखेंगे, और उससे भाग कितना करेंगे? 15। तो जब यहाँ पर आप 2 की घात 0 रखते हैं तो शेष कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए जिसकी घात 0 होती है उसका मान कितना होता है? 1। तो इसका मतलब यहाँ पर शेष कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से भी प्रश्नों को हल किया जा सकता है।
आइए एक और प्रश्न समझते हैं। देखो यहाँ पर दिया है 2 की घात 60 और भाग किया गया है 5। तो इसे आप किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे इस प्रश्न को किया जा सकता है। देखिए अब आपके पास क्या तरीका मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर क्या लाना है, ऐसे संख्या लानी है कि आप एक शेष बचा सकते हो। तो या तो आप ऐसा करिए कि आप इसे 2 दूनी 4 कर दीजिए। देखिए अगर मैं 2 दूनी 4 करता हूँ या 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 करता हूँ, वो भी चल सकता है, ठीक है ना। तो आप या तो ऐसे कीजिए कि 2 दूनी 4 कर दीजिए। अगर मैं 2 कर देता हूं तो यहां हो जाएगा 30, 30 दूनी 60 और भाग कितना 5। जैसे ये हो जाएगा कितना 4/5 और इसकी घात कितनी 30। जब हम यहां से भाग करते हैं तो माइनस का कितना 1, 5 ही कम 5 1 की कमी है। तो यहाँ पर शेष जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जब आप देखते हैं कि माइनस की 1 है और उसकी घात कितनी 30, तो यहाँ पर जो शेष बनता है वो कितना आएगा आपका 1 ही आएगा। अब आप और कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर आप कर सकते थे 2 की घात 60 है, भाग किया गया 5 से। तो आप इसे किस प्रकार से कर सकते हैं कि इसके जैसे यहाँ पर माइनस में आया है कि भाई 4 है तो माइनस में यहाँ 1 बचता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आप 2 की घात 4 और उसकी घात 15 चौका 60 भाग कितना 5, ये भी आप कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 की घात कितना हो जाएगा 15 और भाग कितना 5। जब आप ये भाग करते हैं तो 5 दिया 15 तो प्लस का कितना 1, जो शेष होगा फिर आपका वो कितना होगा, जब आप प्लस का 1 रखते हैं उसकी घात कितनी 15, तो शेष यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 ही आपका फिर से आंसर आएगा। देखिए आंसर सही मैच होना चाहिए, आपके तरीके और भी हो सकते हैं कुछ, ठीक है। आप इसे और किस प्रकार से कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि अगर आपको ऐसे प्रश्न दिया है 2 की घात कितना 60 दिया है और भाग कितना 5, तो आपको इस प्रकार से दिया है तो आप ये कर सकते हैं कि 2 की घात 1 रखिए और भाग करिए कितना 5। तो शेष कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर देखिए या तो आप 2 को 5 से भाग करते हैं तो 2 शेष बचेगा या माइनस के 3, तो आप ये कह सकते हैं कि 2 शेष बचेगा। अगर आप 2 की घात 2 करते हैं भाग करते हैं 5, तो यहाँ पर जो शेष बचेगा वो कितना 2 दूनी 4 या माइनस का 1। फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो आपको प्लस में ही ले जाना चाहिए, तो आपको आसानी होगी प्रश्न को करने में। तो देखिए अब अगर आप यहाँ से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 को 5 से भाग करते हैं तो कितना 3 बचेगा। और अगर आप 2 की घात 4 भाग 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 और कितना बचेगा 1। तो आप यहाँ तक आना था आपको, और ये किसकी घात की वजह से, वही 4 घात की वजह से, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, इतनी आप कैलकुलेशन ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे 2 को 5 से भाग किया, फिर 4 को 5 से भाग किया, फिर 8 को 5 से भाग किया, 2 की घात 4 यानी कि 16 को आप 5 से भाग करेंगे। तो 4 की वजह से, यानी कि किस घात की वजह थी 4 की वजह से, तो आप इसे किससे भाग कर लीजिए 4 से। जैसे ही मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा 0। अगर यहाँ पर शेष 0 बचेगा तो हम 2 की घात कितना 0 रखेंगे और भाग करेंगे 5 से। तो इसमें जो शेष आएगा, देखिए जिसकी घात 0 होता है उसका मान मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 0 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और 1 को 5 से भाग करेंगे तो शेष कितना 1 ही आपका आंसर होगा। तो आपको एक नहीं, आपको 3 मेथड बताया गया, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि इसी कंडीशन में है या फिर थोड़ा चेंज है। जैसे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। आप इसे समझिए इस क्वेश्चन को, 2 की घात 75 और भाग किया गया 5।
देखिए ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अब ये कैसे होगा। देखिए अगर आप ये समझे कि भाई यहाँ पर 2 दूनी 4 कर दिया जाए, 4 को 5 से भाग कर दिया जाए, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप 2 दूनी 4 करते हैं, 2 की घात अगर आप चाहें कि भाई अगर 2 की घात 2 रखकर, ठीक है, और आप इसे किससे 5 से भाग करके यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 75 है, तो 75 करने के लिए कितने की, अब यहाँ पर 37.5, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर घात पूरी होनी चाहिए, तो ये ऐसा नहीं होगा। आप 16 भी करेंगे क्योंकि ये 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपको तरीका कौन सा अपनाना है, जो मैंने आपको बताया है। तो उसमें आपको दूसरे तरीके में क्या करना है, आपको जैसे 2 की घात कितना रखिए 1 और भाग 5 में शेष कितना होगा 2। आप इसी तरह से देख सकते हैं 2 दूनी 4, फिर कितना होगा 4 बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना बचेगा 3 बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 2 की घात 4। तो उस मेथड से आपको इसको करना था। तो 2 की घात कितना हो जाएगा 2, और भाग कितना 5 में शेष कितना हो जाएगा 4, और 2 की घात 3 भाग 5 में शेष कितना हो जाएगा 3, 8/5, और यहाँ पर 2 की घात 4 भाग 5 में शेष कितना हो जाएगा 1। अब ये 1 शेष आ गया है, और आप किसकी घात की वजह से आया है 4। तो आपको क्या करना है, इस 75 को किससे 4 से भाग करना है। ये देखिए हमेशा यहाँ पे 4 ऐसा नहीं होगा कि 4 ही आए, आपको 3 से भी बात बन सकती है, 4 से भी, 5 से भी करना पड़ सकता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं कि हमेशा 4 से ही करना है। अगर यहाँ पे किसी तरह से यहीं पे आ जाता, 1 शेष बच जाता, तो फिर 3 से भाग कर देते। ओके, तो 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 4 से इसकी घात को अगर हम भाग करते हैं तो 72 कट जाएगा, 3 रह जाएगा। तो इसका मतलब होगा 2 की घात 3 और बटे 5 में शेष। अब देखिए यहाँ पर 2 की घात 3 का मतलब 8, 8 को 5 से भाग करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा, आंसर 3। देखिए इस प्रकार से आपको प्रश्नों को समझना है कि किस कंडीशन में प्रश्न दिया है, तो किस प्रकार से आप उसे कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया है 18 की घात 175 और गुना 20 की घात 200 और भाग किया है 19। देखिए यहाँ पर आपको किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। देखिए जो भी मैं ये मेथड आपको बता रहा हूँ, ये मैं बहुत डिटेल से समझा के बता रहा हूँ। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में, 2-4 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, सभी जितने भी मैंने बताए हैं। तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर जब देखिए यहाँ पर 18 और 19, देखिए ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग किया जाएगा कि सबकी गुना कर दी जाए, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो आप देखते हैं कि 19 से आप भाग करेंगे तो 19 ही कम 19, तो माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 1 है, लेकिन अगर यहाँ पे आप भाग करेंगे तो प्लस का 1 बचता है। तो आपके सामने यहाँ पर माइनस के 1 की घात 175 है और गुना प्लस के 1 की घात कितना है 200 में शेष। अब आप ध्यान से समझिए, जब प्लस में होता है 1 तो उसकी घात चाहे जितनी भी हो वो तो 1 ही रहना है प्लस का, ओके। लेकिन जब यहाँ पर माइनस का होता है तो रहेगा तो 1 ही, लेकिन प्लस और माइनस का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर घात है विषम संख्या, विषम संख्या होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1 और यहाँ पर आएगा प्लस का 1। तो 1 की गुना करेंगे तो आएगा फिर से 1 ही, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पर माइनस। ये ध्यान समझ लिए, इसकी वजह से नहीं। अगर यहाँ पर घात 174 होती या 176 सम संख्या होती यहाँ पर कोई, तो ये भी प्लस हो जाता, ये भी प्लस, तो प्लस का आ जाता। लेकिन जब यहाँ पर माइनस में शेष आए तो आप वो सही शेष नहीं होता। तो सही जो शेष होगा उसके लिए मैंने आपको बता रखा है, जब भी माइनस में शेष आए तो जो भी संख्या से आप भाग करते हैं उसमें से उसे घटा लीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 18। तो सही आंसर आपका कितना है 18 होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए जो थोड़ा अलग है। 2 की घात 72 और भाग किया है 73। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि आपको क्या करना है जब ये कंडीशन, देखिए अगर यहाँ पर 72 होता तो प्लस माइनस का 1 बच जाता, यहाँ पर 74 होता तो प्लस का 1 बच जाता, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट भाग हो रहा है 1 बच रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का 1 प्लस का 1,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ऐसे क्वेश्चन थोड़े आउट दिए हो तो आपको उसमें बनाना पड़ता है, या तो आप यहाँ पर ऐसी कंडीशन बनाते हैं कि भाई प्लस का एक बचता है या माइनस का एक बचता है, तो ये कंडीशन आपको बनानी होती है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये बिल्कुल हटके है। ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें आप गुणज भी करेंगे तो भी आपका प्लस का माइनस का कोई एक नहीं बनेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों का क्या रूल है, आपको इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि देखिए रूल क्या कहता है। रूल है यदि यहाँ पर कोई संख्या a है और उसे हम किसी संख्या b से भाग करते हैं, ओके ठीक, यहाँ पर ये जो a की घात होगी वो क्या होगी b-1। देखिए आप समझिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये संख्या क्या है आपकी 2, एक संख्या होगी a, ये दूसरी संख्या उससे भाग किया, लेकिन ये जो घात है वो किससे कितनी कम है 1। देखिए यहाँ पर 73, यहाँ पर 72, तो इसमें एक और क्या पॉइंट होना चाहिए, ये एक अभाज्य है। देखिए जो भी बटे में होगी वो एक अभाज्य संख्या, यहाँ पर 17 हो सकती है, 19 हो सकती है, 23 हो सकती है, 31 हो सकती है, मतलब यहाँ पर ऐसी संख्या होनी चाहिए जो एक अभाज्य। यदि ऐसी स्थिति बन जाती है तो हमेशा याद रखिए शेष हमेशा एक बचता है। देखिए ये एग्जाम में कई बार ऐसे पूछे जा चुके हैं क्योंकि इसमें क्या उलझ जाते हैं, तो ये आपको रूल याद रखना है। तो शेष हमेशा इसमें क्या होगा शेष एक आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आपको समझना है। तो बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बटे में संख्या अभाज्य होनी चाहिए और यहाँ पर जो संख्या होगी वो एक इससे कम होनी चाहिए, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी घात दिया है 73 और प्लस किया है 5 और भाग करना है 26 में से। देखिए यहां पर आपको किस प्रकार से करना है। देखिए यहाँ पर अब तक आपने अगर ये आप यहाँ से हटा दिया जाए तो आप इसे तुरंत कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मैं 26 से 25 को भाग करूंगा, ये आपने किया है, ये एक्स्ट्रा है इसमें, तो यहाँ पर पता है कि माइनस का एक बचना है, ओके। देखिए अगर यहाँ पर माइनस का एक बचता है तो ये घात कितनी है 73, विषम संख्या, ये माइनस में होने की वजह से तो क्या कर देगा इसे -1। और अगर इसे -1 हो जाएगा, देखिए और थोड़ा सा मैं डिटेल से बता देता हूँ कि जब आप इसकी घात 73 करते हैं और यहाँ हो जाएगा प्लस के 5 में शेष, तो ये आपको पता है क्या आना है माइनस का 1 आएगा। और इसमें से आप अगर देखते हैं प्लस के 5 होंगे तो माइनस का 1 और प्लस के 5 तो बचेंगे किसके प्लस के 4, तो शेष आपका कितना होगा 4 आपका शेष बचेगा। अगर आपका यहाँ पर किसी वजह से माइनस में शेष बच जाता है तो आपको क्या करना है, इस संख्या में से घटा देना। देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप देखेंगे और आंसर तुरंत। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 25 की घात यहाँ पर मैंने 73 लिखा और भाग 26, माइनस यहाँ मैंने 5 कर दिया है। देखिए यही मैं माइनस का कर दिया है मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर माइनस आ जाए तो आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ आपको ये आपको कैसे करना है, देखिए बिल्कुल यहाँ से आसान, आपको पता है माइनस का 1, 25 को 26 से भाग करेंगे माइनस का 1, आपको ये भी पता है कि ये क्या होगा माइनस के 1 हो जाएगा क्योंकि घात यहाँ पर क्या है 73 है, एक विषम संख्या, तो माइनस के 1 और माइनस का 5, तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे माइनस के 6। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी शेष माइनस में नहीं होता, तो सही जो शेष होगा वो आपका आ जाएगा कितना 26 में से आप कितने माइनस कर लीजिए 6, तो आंसर आपका 20 होगा, ओके।